जय हिंद। आज हम लोग इस वीडियो में क्लास 10th के मैथ का चैप्टर नंबर 8 जिसका नाम है त्रिकोणमिति। हमने त्रिकोणमिति का इससे पहले 4 वीडियो आरटीएस ऑनलाइन क्लासेस यूट्यूब चैनल पे डाल दिया है। ठीक है, आज हम लोग का होने जा रहा है मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, ये जितने भी सवाल हैं वो सारे सवाल जो हैं वो आपका मान सारणी से रिलेटेड यानी उससे जुड़ा हुआ सवाल है। ठीक है, तो आप एकदम दिल थाम के बैठिए, आराम से आपको सारा चीज समझ में आएगा और जो सवाल हम आपको देंगे उसे आपको बनाना भी है। ठीक है, तो चलिए आज का जो ये वीडियो है मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन से जुड़ा हुआ। ठीक है, सबसे पहले हम लोग ऑब्जेक्टिव जो हमारे एग्जाम में 1 नंबर का सवाल जो पूछा जाता है उसको देखेंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहला सवाल आपके स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा। ठीक है, सवाल ये है कि यदि 2θ बराबर 60 डिग्री 2θ बराबर 60 डिग्री हो तो आपको tan थीटा का मान बताना है। किसका मान बताना है? tan थीटा। तो एक बात बताइए, आपको इस क्वेश्चन में दिया क्या है? तो बोलिएगा सर 2θ बराबर 60 डिग्री दिया है, 2θ बराबर 60 डिग्री दिया है। तो सबसे पहले हमें पता लगाना पड़ेगा कि थीटा का मान कितना है। तो बताइए थीटा जो है ये 2 के साथ सटा के है। जब भी कोई चीज सटा के होता है तो गुना में होता है। ठीक है, तो बताइए अगर हम यहाँ पे थीटा का मान निकालने चले तो थीटा बराबर, अगर ये गुना में है तो बराबर के उस पर जाएगा तो बट्टा में आ जाएगा, यानी 60 डिग्री के बट्टा में आ जाएगा 2। और जब 2 से हम लोग 60 डिग्री में भाग देंगे तो ये हमारा हो जाएगा 30 डिग्री। कितना डिग्री हो जाएगा? 30 डिग्री। अब हम लोग को क्या करना है? अब हम लोग को करना है कि tan थीटा का मान निकालना है। tan थीटा तो कुछ नहीं करना है, आराम से जो थीटा का मान आया है उसको रख दीजिए। ठीक है, तो बताइए tan है तो tan रहेगा। अब बताइए यहाँ पे थीटा है और थीटा का मान हमने कितना निकाला है? 30 डिग्री, तो 30 डिग्री रख दीजिए। ठीक है, और इससे पहले वाले वीडियो में हमने आपको त्रिकोणमितीय अनुपात जो होता है उसका मान सारणी बता दिया है और हमने आपको बोला था याद करने के लिए, याद कर लीजिए नहीं तो दिक्कत लगेगा। ठीक है, तो बताइए tan 30 डिग्री का मान कितना होता है? तो बोलिएगा सर tan 30 डिग्री का जो मान होता है वो 1/√3 होता है। सर आप ही ना बताए थे कल के वीडियो में, समझे कि नहीं? तो बताइए 1/√3 जो होता है वो आपका मान निकल गया। किसका? tan थीटा का। तो 1/√3 ये आपको किस ऑप्शन में नजर आ रहा है? तो बोलिएगा सर ऑप्शन नंबर बी जो है उसमें 1/√3 नजर आ रहा है। तो इसका मतलब ये है कि ऑप्शन नंबर बी जो है ये हमारा करेक्ट आंसर है। बी मतलब बाहुबली। ठीक है, बाहुबली इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, इसका आंसर हो गया। अब अगला प्रश्न को हम लोग देखें तो अगला प्रश्न क्या बोलता है? क्वेश्चन नंबर 2 बोलता है कि यदि θ/2 बराबर 45 डिग्री, ठीक है, तो आपको बताना है cot थीटा का मान कितना होगा। किसका मान पूछ रहा है? cot थीटा का मान कितना होगा। तो बताइए सबसे पहले आपको दिया क्या है? तो बोलेगा सर दिया है θ/2 जो है ये 45 डिग्री के बराबर है सर। ठीक है, अच्छा एक बात बताइए, जब किसी के बट्टा में कुछ ना होता है तो 1 होता है। कितना होता है? 1 होता है। तो बट्टा में कुछ ना तो 1। अब बताइए यहाँ पे क्या लगेगा? क्रॉस गुना। थीटा का गुना 1 से और 2 का गुना 45 डिग्री से। तो अगर हम ऐसा करेंगे तो थीटा का गुना 1 से करेंगे तो थीटा आएगा, थीटा का गुना 1 से करेंगे तो थीटा आएगा। आपको पता होगा किसी भी संख्या का गुना 1 से करने पर वो खुद आ जाता है। अगर x का गुना 1 से किए हैं तो x आएगा। जैसे अगर x की जगह पे 6 ले ले, 6 का गुना अगर 1 से करेंगे तो 6 आएगा, है कि नहीं? 7 का गुना अगर 1 से करेंगे तो कितना आएगा? 7 ही आएगा। तो उसी तरीका से थीटा का गुना 1 से करेंगे थीटा आएगा, बराबर तो बराबर। और 2 का गुना किससे करना? 45 से। तो 45 गुना कितना होता है? 90 होता है सर। यानी थीटा का मान हमारा निकल गया 90 डिग्री। ठीक है, तो बताइए अब हमें क्या निकालना है? सर अब हमें निकालना है cot थीटा। cot थीटा तो cot थीटा बराबर तो बराबर। अब बताइए cot तो cot और थीटा की जगह पे कितना रखना है? थीटा की जगह पे 90 डिग्री रखना है सर, 90 डिग्री। बताइए cot 90 डिग्री का मान कितना होता है? तो आपको याद रहना चाहिए कि cot 90 डिग्री का मान कितना होता है।
तो बताइए, हमने बताया था कॉट 90 डिग्री का जो मान होता है वो 0 होता है। कितना होता है? 0 होता है। यानी हमारा आंसर कॉट थीटा का जो मान है वो 0 आ गया। तो 0 जो है वो आपको किस ऑप्शन में नजर आ रहा है? तो बोलेगा सर ऑप्शन नंबर ए जो है उसमें 0 नजर आ रहा है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए जो है ये हमारा राइट आंसर होगा। ए मतलब आओ कभी हवेली पर बैठ के चाय पियेंगे। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन जो है तीसरा नंबर सवाल। ये तीसरा नंबर सवाल क्या बोल रहा है समझना। बोल रहा है 2 tan 30 डिग्री अब बट्टा 1 प्लस, अब यहाँ पे स्क्वायर छूट गया हुआ है, ये स्क्वायर होना चाहिए, tan स्क्वायर 30 डिग्री। ठीक है, तो बताइए आपको क्या करना है, आराम से एकदम इज्जत से आपको मान रखना है। अब मान रख के निकाल दीजिए मान। ठीक है, तो बताइए यहाँ पर क्या है, तो बोलेगा सर 2 tan 30 डिग्री अब बट्टा 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री सर। ठीक है, अब बताइए यहाँ पे 2 सटा के है तो कुंची में है, गुना में है, तो 2 तो 2 और सटा के है तो गुना में। और tan 30 डिग्री का मान कितना होता है? तो सर आप ही ना बताए थे tan 30 डिग्री का जो मान होता है सर वो 1 और बट्टे में √3 होता है सर। चलिए हो गया, और ये हो गया आपका मैन बट्टा 1 तो 1। देखो मैथ का नियम है संख्यात्मक मान जो होता है वो कबो बदलता नहीं है, जो है वो रहेगा चाहे तुम जितना भी पावर लगा लो। ठीक है, तो बताइए प्लस तो प्लस, अब यहाँ पे tan स्क्वायर 30 डिग्री, tan स्क्वायर 30 डिग्री, तो बताइए स्क्वायर है इसको रहने दो। आप बताओ tan 30 डिग्री कितना होता है? तो बोलेगा सर tan 30 डिग्री जो होता है वो 1/√3 होता है सर, और इसका स्क्वायर लगा दो, ये वाला स्क्वायर इस पे चढ़ा दो। ठीक है, चढ़ा दिया। अब बताओ अब क्या करना है? तो बताइए 2 के बट्टा में कुछ है तो बट्टा में कुछ ना है तो 1 है। ठीक है, और ये मैन बट्टा हो गया। अब एक बात बताइए, आपको पता होगा कि गुना में क्या होता है, ऊपर का गुना ऊपर से और नीचे का गुना नीचे से, यानी 2 का गुना 1 से करेंगे। तो यह भी हमने आपको बताया कि किसी भी संख्या का गुना 1 से करो वो संख्या खुद आ जाता है। तो 2 का गुना 1 से करेंगे 2 आ जाएगा, बट्टा तो बट्टा। अब फिर देखो √3 का गुना 1 से करना है, तो बोले ना कि किसी भी संख्या का गुना 1 से करो वो खुद आ जाता है। तो √3 का गुना 1 से करेंगे √3 आ जाएगा, बट्टा तो बट्टा, 1 तो 1, अब प्लस तो प्लस। अच्छा एक बात बताइए, हम मैथ का एक नियम आपको हमेशा बताते रहते, क्या बताते समझना इधर। जैसे मान लीजिए आपके पास है x और बट्टा y और इसका होल स्क्वायर। ठीक है, तो इसका क्या मतलब है कि ये जो स्क्वायर है ये x पे भी चढ़ेगा और ये स्क्वायर y पे भी चढ़ेगा, यानी ये टूट के हो जाएगा x स्क्वायर बट्टे में y स्क्वायर। तो अगर हम 1/√3 को तोड़े, 1/√3 को तोड़े तो इसका जो होल स्क्वायर होगा वो क्या होगा? तो बताइए ये स्क्वायर 1 का भी है, तो बताओ 1 का स्क्वायर कितना होता है? तो बोलेगा सर 1 होता है, और बट्टा तो बट्टा, और जब ये स्क्वायर √3 पे चढ़ाएंगे तो बताइए √3 का होल स्क्वायर। तो बताइए स्क्वायर से रूट का होता है कट जाता है, यानी कट के कितना हो जाएगा 1 तो 1, अब बट्टा में हो जाएगा 3, यानी 1/3 हो जाएगा। तो बताइए जब इसका मान निकालेंगे तो ये कितना निकल के आ जाएगा 1 और बट्टे में 3 हो जाएगा। ठीक है सर, अब बताओ बट्टा में कुछ हो ना तो 1। अब बताइए ये ऊपर में 2 और बट्टे में √3 है, ई रहेगा, इसमें आप कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकते। लेकिन अगर आप इसको देखें तो ये बट्टा पर का जोड़ है, और बट्टा पे का जोड़ कैसे बनता है? पहले निकालिए हर का एलसीएम, तो हर में है 1 और हर में है 3, तो जब तुम 1 और 3 का एलसीएम निकालने जाओगे तो आपको कुछ कॉमन नजर आ रहा है? किसी से कोई पहाड़ा लगा सकते हैं? इसमें नहीं लगा सकते। तो ऐसे केस में एलसीएम निकालने के लिए दोनों का किया जाता है गुना, और जब 3 का गुना 1 से करेंगे तो एलसीएम आ जाएगा 3। कितना आ जाएगा 3, यानी यहाँ पे एलसीएम आ गया आपका 3। अब बताइए आप लोग कि यहाँ पे जो तुम एलसीएम लाए हो क्या करके लाए हो? सर गुना करके लाए सर। जब एलसीएम गुना करके लाओ तो क्रॉस वाला गुना चलाओ। कौन वाला गुना चलाओ? क्रॉस वाला। यानी इसका मतलब यह है कि इस 1 का गुना इस 3 से और इस 1 का गुना इस 1 से, तो 1 का गुना 3 से करेंगे तो 3 हो जाएगा, प्लस तो प्लस, और इस 1 का गुना 1 से करेंगे तो 1 हो जाएगा। कोनो दिक्कत है? नहीं है। अब बताइए ऊपर में कितना है? तो सर ऊपर में 2 और बट्टे में √3 है सर, ई रहेगा, बट्टा तो बट्टा,
यहाँ पे क्या करना है 3 + 1, तो दिखता है ना 3 + 1 का क्या मतलब है कि 3 में 1 को जोड़ दीजिए, तो 3 में 1 को जोड़ेंगे तो 4 और बट्टे में हो जाएगा 3। ठीक है सर, हो गया। अब ये जो आपको दिख रहा है ये आपका है बट्टा पे का भाग। अब बट्टा पे का भाग कैसे बनता है, ऊपर में जो मेन बट्टा है, ये मेन बट्टा है आपका, ठीक है, जो ऊपर वाला है वो रहेगा सेम सेम, वो रहेगा सेम सेम, लेकिन गुना डाल के ये जो नीचे में आपको दिख रहा है 4/3, इसको पलटी मार दीजिए, क्या कीजिए पलट दीजिए, तो बताइए क्या हो जाएगा। तो बोलिएगा सर वहां से देखो, वहां से 2 और बट्टे में √3 सर, और गुना डाल के पलटी मारो, तो पलटी मारिएगा तो 4 चला जाएगा नीचे और 3 चला जाएगा ऊपर, यानी 3 चला जाएगा ऊपर 4 चला जाएगा नीचे। अब एक बात बताइए, अब एक बात समझना, जैसे यहाँ पे कितना 3 है, तो बोलेगा सर 1 3 है, ये रूट के अंदर है कि रूट के बाहर है, तो आप बोलेगा सर ये रूट के बाहर है सर। तो एक बात आप याद रखना सर का, देखो होता क्या है, जैसे हम √3 गुने √3 करते हैं, है कि नहीं, तो बताइए जैसे सर बताते हैं कि x गुने x क्या होता है, तो बोल दिएगा सर x² होता है कि नहीं होता है। तो उसी तरीका से √3 गुने √3 क्या हो जाएगा, और √3 का स्क्वायर हो जाएगा, और स्क्वायर से रूट कट जाता है, यानी बाहर में कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा सर। चलिए ठीक है 3 आ जाएगा। तो अगर बाहर में 3 तो अंदर में 2 गो 3, देखिए रूट के अंदर 2 गो है कि नहीं है, यानी इस 3 की जगह पे हम लिख सकते हैं √3 गुने √3, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं √3 गुने √3, इस 3 की जगह पे लिखें। अब आप इसको भूल जाइए थोड़ा देर के लिए, ठीक है। अब बताइए एक बात, ये एक √3 से एक √3 खत्म। अब बताइए ऐसा कौन सा पहाड़ा है जिसमें 2 भी आवे और 4 भी आवे, तो बोलेगा सर 2 का पहाड़ा, 2 के पहाड़ा में 2 आएगा एक बार में और 4 आएगा 2 बार में। तो बताइए ऊपर में बचा 1 और ऊपर में बचा √3, यानी 1 का गुना करना है √3 से, अब बट्टा नीचे में बचल 2, कितना बचल 2 बचल, तो √3 गुने 1 तो √3, अब बट्टा तो बट्टा, ये कितना है 2 है, यानी √3/2 जो हो जाएगा ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो बताइए √3/2 आपको किस ऑप्शन में नजर आ रहा है, तो बोलिएगा सर ऑप्शन नंबर बी जो है इसमें √3/2 नजर आ रहा है, इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी जो होगा ये हमारा राइट आंसर होगा, यानी बी मतलब बाहुबली जो होगा ये हमारा राइट आंसर। हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को देख लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 जो है ये क्या बोल रहा है, बोल रहा है 1 - tan² 45 डिग्री बट्टा 1 + tan² 45 डिग्री बराबर, यानी इसका मान जो है किसके बराबर है। तो पहले आप आराम से इसको उतार लीजिए, उतारिए 1 - tan² 45 डिग्री, ठीक है, बट्टा 1 + tan² 45 डिग्री, ठीक है सर, यहाँ तक हो गया। अब आपको कुछ नहीं करना है, आपको अब आराम से मान रखना है, ठीक है। तो बताइए यहाँ पे अगर हम लोग मान रखें तो 1 है तो 1 रहेगा ही, संख्यात्मक मान यानी जो वैल्यू होता है संख्या होता है वो कब बदलता नहीं है, ठीक है सर। माइनस तो माइनस, अब यहाँ पे tan² 45, स्क्वायर को भी छोड़ दो, tan 45 का मान बताओ, तो बोलेगा सर 1 होता है सर, स्क्वायर है तो लगा दो, लगा दिया, बट्टा तो बट्टा, 1 तो 1 प्लस तो प्लस, tan² 45 डिग्री, तो स्क्वायर को अभी थोड़ा देर के लिए हटा दो, tan 45 का मान कितना होता है 1, और स्क्वायर है तो लगा दो, बराबर तो बराबर। अब बताइए 1 है तो 1 रहेगा, माइनस है रहेगा, 1 का स्क्वायर कितना होता है 1, बट्टा तो बट्टा, 1 है 1 प्लस तो प्लस, और 1 का स्क्वायर 1। अब बताइए यहाँ पे क्या करना है, तो बोलिएगा सर यहाँ पे 1 में से 1 को घटा देना है सर, तो 1 में से 1 को घटाइएगा तो 0, और बट्टा तो बट्टा, और 1 में 1 को जोड़ दीजिएगा तो कितना हो जाएगा 2। अब बताओ 0 में 2 से भाग देना है, तो 0 में किसी भी संख्या से भाग देने पर 0 ही आता है। इस पॉइंट को हमने इससे पहले वाले वीडियो में बताया था, ठीक है, कि अगर ऊपर में रहे 0, ऊपर में रहे 0 और नीचे में कोई संख्या है 0/5 किसके बराबर होगा 0 के बराबर होगा, 0/9 किसके बराबर होगा 0 के बराबर होगा, ठीक है। ये हमने आपको बताया था इससे पहले वाले वीडियो में। तो इसका आंसर कितना आ गया 0 आ गया। अब बताइए 0 आपको किस ऑप्शन में नजर आ रहा है, तो बोलिएगा सर ऑप्शन नंबर डी जो है उसमें 0 नजर आ रहा है।
इसका मतलब ये है कि ऑप्शन नंबर डी जो है यह हमारा राइट आंसर है। डी मतलब देवसेना, यह हमारा राइट आंसर है। ठीक है, अब उसके बाद अगर हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 को देखें तो 5 समझिएगा। अभी जो हमने सवाल बताया था क्वेश्चन नंबर 3, सेम वही सवाल है, बस यहाँ पर ऑप्शन का फर्क है और यहाँ पर उसमें प्लस था, इसमें माइनस है। ठीक है, तो बताइए यहाँ पे क्या है, 2 tan 30 डिग्री बट्टा 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री। तो बताइए यहाँ पे करना कुछ नहीं है, बस मान को रखना है। तो बताइए यहाँ पे 2 है तो 2 रहेगा, संख्या है, सटा के है तो गुना में है। और tan 30 डिग्री, tan 30 डिग्री का मान होता है 1 और बट्टे में √3 होता है सर, बट्टा तो बट्टा, 1 है तो 1, माइनस तो माइनस। अब बताओ tan स्क्वायर 30 डिग्री, तो पहले तुम tan 30 का मान बताओ। तो बोलेगा सर tan 30 का जो मान होता है वो 1/√3 होता है सर, 1/√3, और उसका कर दीजिए होल स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है। ठीक है, अब बताइए 2 के बट्टा में कुछ होना है तो 1 है, 2 के बट्टा में कुछ होना है तो 1 है। अब यहाँ पे क्या होता है, ऊपर का गुना ऊपर से और नीचे का गुना नीचे से। तो बताइए 2 का गुना करेंगे 1 से तो 2 और बट्टा तो बट्टा, और √3 का गुना करेंगे 1 से तो √3। अभी हमने आपको बताया था कि किसी भी संख्या का गुना 1 से करो वही आता है, बट्टा तो बट्टा हो जाएगा, 1 है तो 1 रहेगा, माइनस है तो माइनस रहेगा। और ये वाला नियम अभी हमने आपको बताया था, क्या बताया था कि अगर x बट्टे y का होल स्क्वायर है तो ये स्क्वायर जो होता है ये x का भी होता है और ये स्क्वायर y का भी होता है। तो बताइए x का स्क्वायर करेंगे तो x स्क्वायर, बट्टा तो बट्टा, और y का स्क्वायर करेंगे तो y स्क्वायर। तो उसी तरीका से हम उसको तोड़ लेते हैं। बताइए 1 बट्टे में √3 का होल स्क्वायर, तो बताइए 1 का स्क्वायर कितना होता है, तो बोलेगा सर 1 होता है, बट्टा तो बट्टा, और √3 का स्क्वायर कीजिएगा तो √3 स्क्वायर हो जाएगा। अब स्क्वायर से रूट कट जाता है तो ऊपर में बचेगा 1 और नीचे में बच जाएगा 3, यानी 1/3 हो जाएगा। यानी 1/√3 का होल स्क्वायर करेंगे तो 1 और बट्टे में 3 हो जाएगा, और इस 1 के बट्टा में कुछ ना है तो 1 है। ठीक है, अब एक बात बताइए, यहाँ पे 2 और बट्टे में √3 है तो ये रहेगा। अब ये हो गया मेन बट्टा। अब यहाँ पे नीचे में आपको क्या नजर आ रहा है सर, नीचे में बट्टा पे का घटा नजर आ रहा है, घटा। ठीक है, तो पहले कैसे निकलता है, पहले निकालना पड़ता हर का एलसीएम। पहले क्या निकालना पड़ता है, हर का एलसीएम निकालना पड़ता है। तो एलसीएम किसका किसका निकलेगा बउआ, तो बोलेगा सर 1 का निकलेगा और 3 का निकलेगा। तो बताइए जब 1 और 3 का तुम एलसीएम निकालने गए तो क्या कुछ कॉमन नजर आया तुमको, तो बोलिएगा ना सर कुछ कॉमन नजर नहीं आया सर। तो ऐसे केस में एलसीएम निकालने के लिए दोनों का किया जाता है गुना, और 3 का गुना 1 से करेंगे तो कितना होगा जी, 3 हो जाएगा। ठीक है, तो एलसीएम कितना निकल के आ जाएगा, 3 निकल के आ जाएगा। जब भी तुम एलसीएम गुना करके लाओ तो क्रॉस गुना चलाओ। कैसा गुना चलाओ, क्रॉस गुना चलाओ। इसका क्या मतलब है कि इस 1 का गुना इस 3 के साथ और इस 1 का गुना इस 1 के साथ। 1 का गुना 3 से करेंगे 3 होगा, माइनस तो माइनस, और 1 का गुना 1 से करेंगे तो 1 होगा। ठीक है, तो बताइए वहां पे क्या हो जाएगा, 2 और बट्टे में √3, ये हो जाएगा आपका मेन बट्टा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करना है, 3 में से 1 को घटा देना है। तो 3 में से 1 घटाएंगे तो 2 और बट्टा में हो जाएगा 3। ठीक है सर, अब ये हो गया बट्टा पे का भाग। बट्टा पे का भाग बोलता है ऊपर वाला रहेगा सेम और गुना डाल के नीचे वाले को पलट दीजिए। तो बताइए ऊपर वाला 2 और बट्टे में √3 है तो ये रहेगा सेम, और गुना डाल के इसको पलटो तो ये 2 बट्टे में 3, तो 3 चला जाएगा ऊपर और 2 चला आएगा नीचे। ठीक है, आपको नजर आ रहा होगा, इस 2 से ये 2 खत्म। ठीक है, अभी हमने आपको क्या बताया था कि अगर बाहर में 1 3 है इसका मतलब रूट के अंदर 2 3 होगा। अभी हमने आपको बताया था, तो इस 3 को हटा करके हम लोग लिख सकते हैं √3 गुने √3। 1 √3 से 1 √3 खत्म हो जाएगा। अब क्या बच जाएगा, तो सर √3 बच जाएगा सर, √3 क्या बच जाएगा, √3 बच जाएगा। अब एक बात बताइए, क्या आपके ऑप्शन में √3 कोई भी ऑप्शन नजर आ रहा है, तो बोलिएगा सर ऐसा तो ना है, √3 तो ऑप्शन में ना है, तो फिर क्या किया जाए। तो अब आप ये बताइए कि √3 किसका मान होता है, √3 किसका मान होता है। तो आप बोलेगा सर √3 सर tan 60 डिग्री का मान होता है,
और कॉट 30 डिग्री का मान होता है। √3 जो होता है ये tan 60 डिग्री का मान होता है, हमने आपको बताया था। और उसके बाद कॉट 30 डिग्री का मान होता है, ये दोनों मान होता है। tan 60 का भी मान √3 होता है, कॉट 30 का भी मान √3 होता है। तो फिर आपको ऑप्शन में जो नजर आवे, tan 60 नजर आवे तो tan 60 आंसर होगा, और कॉट 30 नजर आवे तो कॉट 30 आंसर होगा। तो आपको इस पूरे ऑप्शन में, चारों ऑप्शन में कौन नजर आ रहा है? तो बोलेगा सर tan 60 नजर आ रहा है। किस ऑप्शन में नजर आ रहा है? सी में, है कि नहीं? तो इसका मतलब हमारा सी जो है ये राइट आंसर हो जाएगा, और सी मतलब कहो ना प्यार है। ठीक है, चलिए अब हम लोग जो लघुत्तरीय प्रश्न जो 2 नंबर का हमारे एग्जाम में पूछा जाता है वैसे सवालों को देख लेते हैं। ठीक है, समझिएगा। इधर यहाँ पर हम लोग का क्वेश्चन है मान निकाले। ठीक है, इससे पहले वाले वीडियो में भी हम आपको मान निकालने वाला 1-2 प्रश्न बताए थे। ठीक है, समझना। इधर बताइए सबसे पहले क्या बोल रहा है? सबसे पहले बोल रहा है 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस sin स्क्वायर 60 डिग्री। ठीक है, तो बताइए आपको कुछ करना नहीं है, यहाँ पे सिर्फ मान रखना है। क्या रखना है? मान रखना है। तो बताइए यहाँ पर ये 2 है, तो ये 2 संख्या है, सटा के है तो गुना में है। तो बताइए 2 है तो रहेगा, सटा के तो गुना में। अब यहाँ पे tan स्क्वायर 45 डिग्री है, तो स्क्वायर को अभी थोड़ा देर के लिए छोड़ दो। tan 45 डिग्री, tan 45 का मान कितना होता है? 1। स्क्वायर तो स्क्वायर, प्लस तो प्लस, और ये हो गया आपका cos स्क्वायर 60 डिग्री। स्क्वायर को छोड़ दो, अभी cos 60 डिग्री का मान बताइए। तो बोलेगा सर cos 60 डिग्री का मान होता है 1/2 होता है। 1/2 होता है सर, 1/2 होता है। स्क्वायर है तो लगा दीजिए, प्लस तो प्लस। अब यहाँ पे sin स्क्वायर 60 डिग्री, तो स्क्वायर को थोड़ा देर के लिए छोड़ दो, sin 60 का मान बताइए। तो बोलेगा सर sin 60 का मान होता है √3 और बट्टे में 2 होता है सर, बट्टे में 2। स्क्वायर है तो होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब आप क्या कीजिएगा, आप पहले स्क्वायर तोड़ना चालू करो। तो बोलेगा सर 2 है तो रहेगा, गुना है गुना, 1 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर सर 1 होता है, प्लस तो प्लस। और ये वाला थ्योरी यानी ये वाला जो बात है हम बार बार बता रहे हैं कि जैसे x और बट्टे में y का होल स्क्वायर है, तो ये स्क्वायर x का भी है और ये स्क्वायर y का भी है, यानी x पर भी स्क्वायर आएगा और y पर भी क्या आएगा? स्क्वायर आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। तो बताइए ये स्क्वायर जो है ये 1 का भी है, ये स्क्वायर 2 का भी है। 1 का स्क्वायर कितना होता है? 1, और 2 का स्क्वायर कितना होता है? तो 2 का स्क्वायर 4, प्लस है तो प्लस। यहाँ पे भी वही काम कीजिएगा। बताइए यहाँ पे कितना है? √3/2 का होल स्क्वायर, तो ये स्क्वायर √3 के लिए भी है और ये स्क्वायर 2 के लिए भी है। जब इसके लिए कीजिएगा तो बताइए क्या हो जाएगा? √3 का होल स्क्वायर, और 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4। और आपको पता है स्क्वायर से रूट का होता है? कट जाता है। तो स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो यहाँ पे सिर्फ बचेगा क्या? 3, और बट्टे में बचेगा 4, यानी 3/4 हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो यहाँ पे हो जाएगा 3 और बट्टे में 4 हो जाएगा। ठीक है सर, अब समझना इधर, यहाँ पे समझना इधर, ये हो गया। अब यहाँ पे बताना, यहाँ पे पहले क्या करेंगे? 2 का गुना 1 से करेंगे। तो बोलेगा सर 2 का गुना 1 से 2 हो जाएगा सर, प्लस तो प्लस, 1/4 तो 1/4, प्लस तो प्लस, और 3/4 तो 3/4। 2 के बट्टा में कुछ ना है तो 1 है, 2 के बट्टा में कुछ ना है तो 1 है। तो यहाँ पे अब हम क्या करेंगे? ये बट्टा पे का जोड़ हो गया, और बट्टा पे का जोड़ बोलता है कि आप हर का पहले निकालिए एलसीएम। सब के हर में 4 है, देखो यहाँ 4 है, यहाँ 4 है, यहाँ 1 है, यानी पहले हमें क्या करना पड़ेगा? 1 का, 4 का और 4 का एलसीएम निकालना पड़ेगा। तो अगर हम इसमें 4 से भाग लगा दें तो क्या 4 के पारा में 1 आएगा ना? तो 1 का 1, 4 के पारा में 4 आएगा एक बार में, 4 के पारा में 4 आएगा एक बार में। तो बताइए एलसीएम निकालने के लिए सबका करना पड़ता है गुना, यानी 4 का गुना करेंगे 1 से 4, 4 का गुना करेंगे 1 से 4, 4 का गुना करेंगे 1 से 4, यानी इसका एलसीएम जो आ जाएगा वो आपका 4 आ जाएगा। ठीक है सर, उसके बाद बताइए अब क्या होता है? तो सर अब ये होता है कि नीचे वाले का पढ़ा जाता है पहाड़ा। तो बताइए 1 के पहाड़ा में 4 जो आएगा वो कई बार में आएगा? तो बोलेगा सर 1 के पहाड़ा में 4 जो आएगा 4 बार में आएगा सर।
तो ऊपर वाले का गुना 4 से कर दो, 2 चौके कितना हो जाएगा 8, प्लस तो प्लस, ये 4 है 4 है, यानी आपका हर और एलसीएम सेम है, तो ऊपर वाला को छेड़छाड़ ना करें, एक तो एक, प्लस तो प्लस, 4 है 4 है, हर सेम है कि नहीं, तो ऊपर वाला को छेड़छाड़ ना करें, 3। अब बताइए कितना हो जाएगा, तो बोलेगा सर 8 प्लस 1 और प्लस 3, टोटल मिला के हो गया 12 और बट्टा 4। अब बताओ 4 के पारा में 12 कई बार में, 3 बार में, यानी इसका आंसर जो हो जाएगा वो 3 हो जाएगा। ठीक है, तो ये था इसका सॉल्यूशन, इसका हल ये वाला था। ठीक है, अब हम लोग प्रश्न संख्या 2 को देख लेते हैं, मान निकालने वाला। ठीक है, बताइए बोल रहा है tan स्क्वायर 30 डिग्री प्लस tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस tan स्क्वायर 60 डिग्री। तो आपको कुछ करना नहीं है, आराम से सिर्फ मान रखना है। ठीक है, तो बताइए क्या हो जाएगा, बताइए यहाँ पे पहले आपको tan 30 डिग्री का मान बताना है। तो tan 30 डिग्री का मान होता है 1 और बट्टे में √3 होता है सर, होल स्क्वायर कर दीजिए, स्क्वायर है तो होल स्क्वायर, प्लस तो प्लस, tan स्क्वायर 45, तो पहले आप tan 45 का मान बताइए। तो 1 होता है सर, स्क्वायर है तो स्क्वायर, प्लस तो प्लस, tan स्क्वायर 60 डिग्री, तो स्क्वायर को छोड़ दो, tan 60 का मान बताओ, √3, स्क्वायर है तो होल स्क्वायर। यहाँ तक हो गया। अभी हमने आपको बताया है, बताइए होल स्क्वायर जो होता है ये स्क्वायर 1 का भी है √3 का भी है, 1 का स्क्वायर कीजिएगा 1 हो जाएगा, बट्टा तो बट्टा, और जब ये स्क्वायर √3 पे चढ़ेगा, √3 पे चढ़ेगा तो स्क्वायर से रूट कट जाएगा, तो बचेगा कितना 3, यानी बट्टा में हो जाएगा 3, प्लस तो प्लस, 1 का स्क्वायर 1, प्लस तो प्लस, और स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो 3 हो जाएगा। ठीक है, अब बताइए 1/3 तो 1/3, प्लस तो प्लस, यहाँ पे आप 1 में 3 को आराम से जोड़ सकते हैं, 1 में 3 को जोड़ सकते हैं कि नहीं जोड़ सकते, जोड़ सकते हैं, 1 + 3 4 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 4, और बट्टा में कुछ ना तो 1। ठीक है सर, हो गया। अब ये बट्टा पे का जोड़ हो गया, बट्टा पे का जोड़ निकालने के लिए पहले निकालना पड़ता है हर का एलसीएम, और हर में है 3 और हर में है 1 और 3, 1 और 3, इसका एलसीएम निकालेंगे। तो बताइए आप ही 3 और 1 में कुछ कॉमन है, तो बोलिएगा ना सर। तो ऐसे केस में एलसीएम निकालने के लिए दोनों का किया जाता है गुना, और 3 का गुना 1 से करेंगे तो कितना आएगा 3 आएगा, यानी यहाँ पे एलसीएम 3 आ गया। ठीक है सर, आ गया सर। अब एलसीएम क्या करके लाए हैं, गुना करके, तो ऐसे केस में क्रॉस गुना चलाना है। क्या गुना चलाना है, क्रॉस गुना। तो बताइए ऊपर का गुना करना है नीचे से, ऊपर का गुना करना है नीचे से, है कि नहीं। तो बताइए क्रॉस में, तो 1 का गुना 1 से, तो 1 का गुना 1 से 1, प्लस तो प्लस, और 4 का गुना 3 से, 4 तिया कितना होता है 12। अब यहाँ पे क्या करना है, 1 में 12 को जोड़ देना है, तो 1 में 12 जोड़ा तो 13, अब बट्टा में 3 तो 3, यानी 13/3 जो हो जाएगा इस वाले प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग मान निकालने वाला एक लास्ट प्रश्न देख लेते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग ये सीखेंगे कि एंगल कैसे निकाला जाता है। ठीक है, तीसरा प्रश्न है sin स्क्वायर 30 डिग्री प्लस sin स्क्वायर 45 डिग्री प्लस sin स्क्वायर 60 डिग्री प्लस sin स्क्वायर 90 डिग्री। ठीक है, अब एक बात बताइए, यहाँ पर आपको आराम से क्या करना है, पहले मान रखना है। बताइए पहले sin 30 डिग्री का मान कितना होता है, तो बोलेगा सर sin 30 डिग्री का मान होता है 1/2। अब स्क्वायर है, लगा दीजिए होल स्क्वायर, प्लस तो प्लस, पहले sin 45 का मान बैठाइए, कितना होता है 1 और बट्टे में होता है √2, इसका हो जाएगा होल स्क्वायर, प्लस तो प्लस, पहले sin 60 का मान बैठाइए, sin 60 का मान कितना होता है √3/2 और उसका होल स्क्वायर, प्लस तो प्लस, sin 90 का मान बताइए, sin 90 का मान कितना होता है 1 और स्क्वायर है तो स्क्वायर। ठीक है, ये हमने आपको मान बता दिया है पहले वाले वीडियो में। ठीक है, अब एक बात बताइए, यहाँ पे वही वाला नियम लगेगा कि जैसे होल स्क्वायर जो होता है x और बट्टे में y का होल स्क्वायर, तो होल स्क्वायर जो होता है ये x का भी होता है और ये y का भी होता है। तो ऐसे अगर इसको हम तोड़े तो x पर भी स्क्वायर चढ़ेगा और ये स्क्वायर y पे भी चढ़ेगा, है कि नहीं। तो बताइए ये स्क्वायर को अगर हम तोड़े तो ये स्क्वायर 1 का भी है, तो बताइए 1 का स्क्वायर 1 और बट्टा तो बट्टा, और 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 होता है, प्लस तो प्लस। अगर इसको हम लोग तोड़े तो 1 का स्क्वायर कितना होता है सर 1 होता है सर, बट्टा तो बट्टा, और जब √2 का स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो बचेगा 2, प्लस तो प्लस। उसके बाद
यहाँ पे √3/2 का होल स्क्वायर, तो ये स्क्वायर जो है √3 का भी है और ये स्क्वायर 2 का भी है। तो बताइए स्क्वायर से अगर √3 कट जाएगा तो यहाँ पे बच जाएगा 3, बट्टा तो बट्टा, और ये 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 4, प्लस तो प्लस, 1 का स्क्वायर कितना होता है सर 1 होता है। अच्छा, इसके बट्टा में कुछ ना है तो 1 है, जब बट्टा में कुछ ना होता है तो 1 होता है। ठीक है, अब ये हमारा पूरा हो गया बट्टा पे का जोड़। अब बट्टा पे का जोड़ कैसे बनता है, पहले आप निकालिए एलसीएम किसका, हर का। हर में कौन है 4 है, 2 है, 4 है, 1 है। तो पहले आप 4 2 4 1, आप पहले 4 2 4 1 इसका एलसीएम लगाइए, है कि नहीं। तो बताइए ऐसा कौन सा पहाड़ा है जिसमें 4 आता हो, 2 आता हो, 4 आता हो। ठीक है, तो बोलिएगा सर 2 का पहाड़ा है सर। 2 के पहाड़ा में 4 कितनी बार में, 2 बार में। 2 के पहाड़ा में 2 कितना बार में, 1 बार में। 2 के पहाड़ा में 4 कितना बार में, 2 बार में। और 2 के पहाड़ा में 1 आएगा ना, आएगा ना, आएगा तो 1 का 1। फिर बताइए ऐसा कौन सा पहाड़ा है जिसमें 2 आता हो, तो बोलिएगा सर 2 का पहाड़ा सर। 2 के पहाड़ा में 2 आएगा 1 बार में, 2 के पहाड़ा में 1 आएगा ही नहीं तो 1 का 1। फिर 2 के पहाड़ा में 2 आएगा 1 बार में, और 2 के पहाड़ा में 1 आएगा ही नहीं तो 1 का 1। अब यहाँ पे क्या करना पड़ता है, गुना। तो 2 का गुना 2 से करो, 2 दूना 4, और इस 4 का गुना 1 से करो, 4 1 4, 4 1 4, 4 1 4, 4 1 4। यानी एलसीएम जब तुम निकाल लोगे तो इसका एलसीएम जो आ जाएगा वो आ जाएगा आपका 4 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 4। अब एक बात बताइए, जब आपका हर एलसीएम से मैच कर जाए तो उस केस में ऊपर वाला को छेड़छाड़ ना करना है। ठीक है, तो बताइए 4 4 मैच कर गया तो ऊपर वाला को छेड़छाड़ ना करे, 1 तो 1, प्लस तो प्लस। 2 के पहाड़ा में 4 कई बार में, तो बोलेगा सर 2 के पहाड़ा में 4 जो आएगा वो 2 बार में आएगा सर। तो ऊपर का गुना 2 से कर दो, 2 का गुना 1 से करोगे 2, प्लस तो प्लस, 4 4। हर और एलसीएम मैच कर गया तो ऊपर वाला को छेड़छाड़ ना करे, 3 है तो 3 उतार दीजिए, प्लस तो प्लस। अब बताओ 1 के पहाड़ा में 4 कितना बार में आएगा, तो बोलेगा सर 1 के पहाड़ा में 4 जो आएगा वो 4 बार में ना आएगा सर। तो जई बार में आया है उसका गुना ऊपर से कर दो, 4 बार में आया 4 से गुना कर दो। अब 4 का गुना अगर 1 से करेंगे तो 4 1 4। अब बताइए यहाँ पे क्या करना है सर, यहाँ पे ऊपर वाले सभी को जोड़ देना है। तो जोड़िए, 4 और 3 7, 7 और 2 9, 9 और 1 10, यानी ऊपर में हो जाएगा 10 और नीचे में हो जाएगा 4। ठीक है सर। अब बताइए आप ऐसा कौन सा पहाड़ा है जिसमें 4 भी आवत है और 10 भी आवत है, तो बोलिएगा सर ऐसा कौन सा पहाड़ा है। 2 का पहाड़ा है सर। 2 के पहाड़ा में 10 आएगा आपका 5 बार में और 4 आएगा आपका 2 बार में, यानी ऊपर में आ जाएगा 5 और नीचे में आ जाएगा 2, यानी 5/2 जो हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग सीख लेते हैं कि कोण यानी थीटा का मान कैसे निकाला जाता है, वैसे प्रश्नों को कैसे हल किया जाता है। ठीक है, समझना। इधर हमारा प्रश्न ये है कि यदि 2 sin थीटा बराबर √3, तो आपको बताना है कि थीटा का जो मान होगा वो कितना होगा। तब आप ऐसे प्रश्नों को हल करने के लिए आप कुछ ना कीजिए, आप आराम से सोचिए और समझिए। ठीक है, समझना। इधर पहले आप ये लिखो कि आपको दिया क्या है, तो बोलिएगा सर दिया है 2 sin थीटा बराबर √3। ठीक है सर, दिया है। आप पहले त्रिकोणमितीय अनुपात जो हमने आपको बताया, जैसे साइन बताया, कॉस बताया, टेन बताया, कॉसेक, सेक, कॉट, यानी पहले आप इन त्रिकोणमितीय अनुपात का मान निकाल लीजिए। तो अगर हम साइन थीटा निकालें तो यहाँ पे 2 सटा के, जब 2 सटा के तो गुना में, तो उधर जाएगा तो बट्टा में, यानी अगर हम साइन थीटा निकालें तो साइन थीटा बराबर हो जाएगा √3 और बट्टा में आ जाएगा सर 2। ठीक है सर, आ गया, यहाँ तक आ गया सर। अब एक बात बताइए, इधर कौन सा त्रिकोणमितीय अनुपात है, तो बोलिएगा सर इधर तो साइन है सर, इधर साइन है। तो सर का बात सुन लो, आपको भी सामने में साइन ही बनाना है। क्या बनाना है, साइन ही बनाना है। तो बताइए जो त्रिकोणमितीय अनुपात इधर, सामने वाला को भी वैसा ही बनाओ, है कि नहीं। तो बताइए ये साइन थीटा है, ये साइन थीटा है। अब तुम खुद बताओ कि साइन कितना डिग्री का मान √3/2 होता है, तो बोलेगा सर साइन कितना डिग्री का मान √3/2 होता है सर।
साइन 60 का मान सर, साइन 60 का मान, यानी यहाँ पे साइन 60 डिग्री लिख दीजिए, लिख दिया। अब दोनों त्रिकोणमितीय अनुपात हो गया सेम सेम, तो साइन से साइन खत्म हो जाएगा और थीटा का मान कितना हो जाएगा, तो थीटा का मान जो हो जाएगा वो आपका हो जाएगा 60 डिग्री। कितना हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा। तो यही है आपका राइट आंसर। क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक इसी तरीका का प्रश्न यहाँ भी लिखा हुआ है। ठीक है, प्रश्न ये है कि यदि 2 cos थीटा बराबर 1, तो आपको 3 थीटा का मान ज्ञात करें, 3 थीटा का मान ज्ञात करें। तो बताइए यहाँ पे कितना दिया हुआ है, तो बोलेगा सर दिया है 2 cos थीटा बराबर 1 दिया है सर। ठीक है, अभी हमने आपको क्या बताया कि हमने आपको त्रिकोणमितीय अनुपात क्या सिखाया, तो बोलिएगा सर साइन कॉस टेन कोसेक सेक कॉट, ये सिखाया। तो पहले आप त्रिकोणमितीय अनुपात का मान निकाल लो। यहाँ पर है cos थीटा, यानी आप पहले cos थीटा का मान निकाल लो, और cos थीटा के सटा के है 2 यानी गुना में, तो उधर जाएगा तो सर बट्टा में, सर किसके बट्टा में, 1 के बट्टा में, कितना 2। ठीक है सर, यहां तक हो गया आपका बात। अब इधर कौन सा त्रिकोणमितीय अनुपात है, सर cos है सर, क्या सामने वाला को भी cos बनाओ। अब तुम खुद बताओ कि cos कितना डिग्री का मान 1/2 होता है, तो बोलेगा सर cos कितना डिग्री का मान 1/2 होता है, सर cos 60 डिग्री का मान सर। तो आप इस 1/2 को हटा करके, ये cos थीटा तो cos थीटा, और इस 1/2 को हटा के आप cos 60 डिग्री लिख दो। लिख दिया सर, लिख दिया, तो लिख दिए। अब बताओ ये cos से ये cos क्या हो जाएगा, कट जाएगा। थीटा का मान कितना आ गया, थीटा का मान 60 डिग्री आ गया। ठीक है सर, आ गया। लेकिन आपको इस प्रश्न में पूछा जा रहा है 3 थीटा का मान। किसका मान पूछा जा रहा है, 3 थीटा का मान। तो अब आप क्या कीजिए, अब बताइए 3 थीटा, तो यहाँ पे 3 जो है थीटा के साथ सटा के है तो गुना में है, तो बताइए 3 तो 3 सटा के तो गुना में, और थीटा की जगह पे 60 डिग्री, और 60 का गुना 3 से करो तो 60 तिरिक तो 180 हो जाता है सर, 180 डिग्री। कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। और इसी को अगर आप रेडियन में लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। बताइए 180 डिग्री जो होता है वो कितना होता है, सर पाई रेडियन होता है सर, पाई रेडियन। आपने तो बताया था पाई रेडियन के बराबर होता है। ये जो 60 डिग्री होता है ये कितना होता है सर, ये पाई/3 रेडियन होता है, पाई/3 रेडियन होता है। तो रेडियन में लिखिएगा तो पाई/3, और डिग्री में बोलिएगा तो 60 डिग्री। ठीक है, अब ऐसा ही प्रश्न और देख लेते हैं। अब हम लोग अगले प्रश्न को देख लेते हैं। ठीक है, समझना। इधर प्रश्न हम लोग का क्या है कि यदि 2 sin स्क्वायर थीटा बराबर 1/2, तो आपको बताना है थीटा का मान, थीटा का मान ज्ञात करें। तो पहले आप ये बताइए कि आपको देल क्या है, तो बोलिएगा सर हमें क्या दिया हुआ है, देखिएगा यहाँ पे बताइए हमें दिया हुआ है 2 sin स्क्वायर थीटा बराबर 1 और बट्टे में 2 दिया है सर। ठीक है सर, दिया है। हमने आपको त्रिकोणमितीय अनुपात क्या बताया, तो बोलेगा सर आपने बताया साइन कॉस टेन कोसेक सेक कॉट। तो पहले आप इसको निकालिए। तो बताइए आपके पास पहले क्या है, साइन स्क्वायर थीटा, तो पहले साइन स्क्वायर थीटा निकालना पड़ेगा, साइन स्क्वायर थीटा निकालना पड़ेगा। ठीक है सर, निकाल लिया। अब ये 2 सटा के है, तो ये 2 सटा के गुना में, इधर आएगा तो बट्टा में, तो 1 तो 1, और यहाँ पे ये 2 के साथ आ जाएगा 2, ये 2 जो है इस 2 के साथ आ जाएगा, तो 2 दूना 4 हो जाएगा। ठीक है सर। अब एक बात बताइए, यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा, अब बराबर तो बराबर, इस 1/4 को अगर हम 1/2 लिख दिए और उसका होल स्क्वायर कर दिए तो कोनो गलत नहीं है। देखिए सर कैसे, 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4, तो वही बात ना है। अच्छा एक बात बताइए, यहाँ पर है त्रिकोणमितीय अनुपात साइन, तो अगर हम इसको साइन थीटा का होल स्क्वायर लिख दिए तो गलत, तो बोलेगा ना सर कोई गलत नहीं है। समझना, इधर देखो जब साइन थीटा का होल स्क्वायर करते हैं तो स्क्वायर जो होता है वो चिन्ह पे लगता है, चिन्ह पे, यानी साइन जो चिन्ह है उस पे स्क्वायर लगता है, थीटा पे स्क्वायर नहीं लगता है। जैसे अगर आप कॉस थीटा का होल स्क्वायर कर रहे हैं तो ये स्क्वायर जो है ये कॉस पे लगेगा, थीटा पे नहीं लगेगा। तो बताइए कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ये बात आप याद रखिएगा। ठीक है, ये बात आप क्या रखिएगा, याद रखिएगा। ठीक है,
तो ये हो गया। अब एक बात बताइए, 1/2 किसका मान होता है? तो बोलेगा सर 1/2 साइन में, सर साइन में 1/2 साइन 30 डिग्री का मान होता है सर, साइन 30 डिग्री और उसका होल स्क्वायर। अब ये स्क्वायर से ये स्क्वायर खत्म, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा सर? तो यहाँ पे आ जाएगा साइन थीटा बराबर साइन 30 डिग्री, साइन थीटा बराबर साइन 30 डिग्री हो जाएगा सर, 30 डिग्री। अब बताओ साइन से साइन क्या हो जाएगा? खत्म। तो थीटा का मान कितना आ गया सर? थीटा का जो मान आ गया सर वो 30 डिग्री आ गया सर, ठीक है। और इसी 30 डिग्री को अगर रेडियन में लिखना चाहें तो आप रेडियन में भी लिख सकते हैं। हमने बताया था कि 30 डिग्री को रेडियन में बोलते हैं π/6 रेडियन, π/6 रेडियन। ये हमने आपको इससे पहले वाले वीडियो में बताया था, ठीक है। अब अगर हम अगला सवाल देखें तो अगला सवाल हमारा क्या बोलता है? बोलता है यदि 3 tan स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर 0 तो थीटा का मान ज्ञात करें, ठीक है। तो पहले आप ये बताइए कि आपको दिया क्या है? तो बोलिएगा सर हमें दिया है 3 tan स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर 0 दिया है सर, ठीक है सर दिया है, यहाँ तक लिख लिए। अच्छा एक बात बताइए, ये एक क्या चीज में है? तो सर माइनस में है, उधर जाएगा तो प्लस में, ठीक है। करिए इतना काम, 3 tan स्क्वायर थीटा, ये एक माइनस में था उधर गया प्लस में, ठीक है। अब एक बात बताइए, हम लोग कौन सा त्रिकोणमितीय अनुपात जानते हैं? साइन कॉस टेन कॉसेक सेक कॉट। तो पहले आप tan का मान निकाल लो, यानी tan स्क्वायर का मान निकाल लो। तो tan स्क्वायर थीटा का मान निकालोगे, ठीक है। तो बताइए ये 3 सटा के है, ये 3 सटा के तो गुना में है, उधर जाएगा तो बट्टा में, यानी 1 और बट्टे में आ जाएगा 3, ठीक है सर यहाँ तक आ गया। अच्छा आप एक बात ये बताइए कि इस tan थीटा को अगर हम लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं? तो बोलेगा सर tan थीटा और उसका होल स्क्वायर लिख सकते हैं, बराबर किसके? 1/3 के। अगर हम tan थीटा निकालना चाहें तो इधर ये स्क्वायर नहीं चाहिए, तो ये स्क्वायर जब उधर जाएगा तो रूट बन जाएगा, यानी यहाँ पे tan थीटा बराबर जो हो जाएगा वो हो जाएगा √1/3 हो जाएगा। और आप ही लोग बताइए 1 का बाहर कितना होता है? 1। अब क्या 3 बाहर निकलेगा? अरे 3 किसी का स्क्वायर होता है? तो बोलेगा ना सर 3 किसी का स्क्वायर नहीं होता है सर। तो बताइए ये 3 जो है ये रूटे के अंदर रह जाएगा। अब आप लोग खुद बताइए यहाँ पर tan थीटा बराबर कितना आ गया? तो 1/√3 आ गया सर। tan थीटा बराबर 1/√3 आ गया, तो आप लोग खुद बताइए कि tan कितना डिग्री का मान 1/√3 होता है? तो बोलिएगा सर tan 30 डिग्री का मान 1/√3 होता है सर। तो बताइए tan थीटा तो tan थीटा बराबर तो बराबर, 1/√3 की जगह पे लिख सकते हैं tan 30 डिग्री। आप क्यों लिख सकते हैं? आपको पता है इधर भी tan है तो सामने वाले को भी tan बनाएंगे, tan से tan खत्म। अब बताओ थीटा बराबर कितना आ गया? थीटा बराबर आ गया आपका 30 डिग्री आ गया। थीटा बराबर कितना आ गया? 30 डिग्री। अगर हम इसको रेडियन में लिखना चाहे तो रेडियन में हम इसका मान लिख सकते हैं π/6। क्या लिख सकते हैं? π/6 रेडियन लिख सकते हैं, अगर रेडियन में लिखना चाहे तो। चलिए अब हम लोग लास्ट प्रश्न को देख लेते हैं, जो आपके बोर्ड एग्जाम में 2 नंबर का भी आता है और कब्बो कब्बो एग्जामिनर के मौन में होता है तो वो 5 नंबर का डाल देता है। ये 5 नंबर का भी क्वेश्चन है, ठीक है, समझना थोड़ा इधर अच्छे से। ठीक, सवाल ये है कि यदि tan a + b बराबर √3, ठीक है सर, तथा tan a - b बराबर 1/√3, ठीक है सर। यहाँ पे 2 बार शर्त दिया है, एक बार बोला tan a + b बराबर √3, एक बार बोला tan a - b बराबर 1/√3। अब यहाँ पे दिया है कि a + b जो होगा वो 0 से बड़ा होगा और 90 से छोटा होगा या 90 के बराबर होगा, लेकिन a जो होगा वो हमेशा b से बड़ा होगा। ये बोला है कि a जो है वो बड़ा है b से। ये मुंह किसके तरफ है? मुंह a के तरफ है, तो इसका मतलब a बड़ा है b छोटा है। तो आपको a का मान बताना है और आपको b का मान बताना है, ठीक है। अब एक बात बताइए, यहाँ पे कितना शर्त दिया है? तो बोलेगा सर 2 शर्त दिया है सर। पहला शर्त में क्या बोल रहा है समझना इधर, प्रथम शर्त से पहला शर्त बोल रहा है, क्या बोल रहा है कि tan a + b
b जो है वो √3 है। हाँ सर है, इतना तो है सर। अब एक बात बताइए, सर ने अभी आपको क्या बताया था कि जो त्रिकोणमितीय अनुपात इधर वही सामने वाले को बनाओ। तो आप खुद बताइए कि tan कितना डिग्री का मान √3 होता है। तो बोलिएगा सर tan √3, सर tan 60 का मान होता है सर। तो चलिए इधर tan, तो tan a प्लस बी कितना डिग्री पर, 60 डिग्री पर, तो tan 60 डिग्री। ठीक है सर। अब इधर भी tan है, इधर भी tan है, ये tan से ये tan खत्म हो जाएगा। अब क्या बन जाएगा, a प्लस बी बराबर 60 डिग्री, समीकरण 1। ठीक है, यहां तक हो गया। उसके बाद अगर हम दूसरे शर्त को देखें, द्वितीय शर्त से, द्वितीय या दूसरा शर्त भी बोल सकते हैं, द्वितीय शर्त से, ठीक है। तो बताइए दूसरा शर्त में क्या दिया है, tan a माइनस बी, ये बराबर दिए हुआ है 1/√3। अब बताइए इधर कौन सा त्रिकोणमितीय अनुपात है, सर tan है सर, तो सामने वाले को भी tan बनाओ। तो tan कितना डिग्री का मान 1/√3 होता है। सर tan कितना डिग्री का मान 1/√3 होता है, tan 30 डिग्री का मान सर। तो बताइए यहाँ पर tan है रहेगा, a माइनस बी है रहेगा, tan 30 डिग्री का जो मान होता है वो आपका हो जाता है 1/√3। अब इधर भी tan, इधर भी tan, ये tan से ये tan खत्म, क्या बन जाएगा, a माइनस बी बराबर 30 डिग्री, समीकरण 2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है सर। अब आपके पास दो समीकरण आ गया, एक और एक 2। ठीक है, अब इन दोनों को हल करना है। अब इसको हल करने का सर जी एकदम आसान तरीका बता रहे हैं। एकदम आसान तरीका क्या है, देखो आपके पास दो समीकरण है, इसमें अगर आप देखें तो इस b के पीछे क्या है प्लस, और इस b के पीछे क्या है माइनस, और सेम चीज है b और b। तो ऐसे केस में क्या होता है, समीकरण 1 में 2 को प्लस कर दो, समीकरण 1 में 2 को प्लस कर दो। तो बताइए अगर हम लोग यहाँ पे लिखे कि समीकरण 1 प्लस 2 से, समीकरण 1 प्लस 2 से, ठीक है, अगर हम इसको प्लस करेंगे तो समीकरण 1 क्या है, a प्लस बी बराबर 60 डिग्री, और समीकरण 2 जो है वो क्या है, a माइनस बी बराबर 30 डिग्री, a माइनस बी बराबर 30 डिग्री। ठीक है सर। अब बताइए इसको जोड़ने का तरीका क्या है, ये b प्लस में है और ये b माइनस में है। कल हमने आपको बताया था पिछले वाले वीडियो में कि जब सेम चीज प्लस में हो, सेम चीज प्लस में हो, सेम चीज माइनस में हो, खत्म हो जाता है। तो ये b प्लस में b माइनस में खत्म, और हम लोग क्या कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं। तो a में a जोड़ा 2a बराबर तो बराबर, और 60 में 30 जोड़ा 90 डिग्री। अगर हम यहाँ से a का मान निकाले तो 2 सटा के गुना में उधर जाएगा बट्टा में, यानी 90 के बट्टा में आ जाएगा 2। यानी इसका ये मतलब है कि 90 में 2 से भाग देना, यानी 90 को 2 हिस्सा में बांटना। तो कितना बार में जाएगा, 45 बार में, 45 डिग्री। तो बताइए a का मान कितना आ गया, 45 डिग्री। अब इस a के मान को तुम्हारी मर्जी समीकरण 1 में रख लो या तुम्हारी मर्जी समीकरण 2 में रख लो, b का मान निकल जाएगा। तो बताइए अगर हम समीकरण 1 में अगर a का मान रखे, a बराबर कितना रखे, 45 डिग्री रखे, ठीक है। तो रखने पर आप पहले समीकरण 1 बताइए कितना है। तो बोलेगा सर a प्लस बी बराबर सर आपका 60 डिग्री है सर, 60 डिग्री हो गया। a की जगह पे 45 रखो, 45 प्लस तो प्लस, b तो b बराबर तो बराबर, 60 डिग्री तो 60 डिग्री। हमें किसका मान निकालना है, b का। तो b निकालने के लिए ये 45 प्लस में उधर जाएगा माइनस में, पहले से उधर कितना है 60 डिग्री, और ये 45 प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में, और 60 में से 45 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 15 डिग्री हो जाएगा सर। कितना हो जाएगा, 15 डिग्री हो जाएगा। तो b का जो मान है ये आपका निकल के आ गया 15 डिग्री। लास्ट में आपको लिख देना है अतः a बराबर जो है वो आपका 45 डिग्री है, और b बराबर जो है ये आपका 15 डिग्री है, और यही आपका क्या है, राइट आंसर है। ठीक है, यही आपका क्या है, राइट आंसर है। तो देखिए मान सारणी पर आधारित जितने भी सवाल बनते हैं ये सारे सवाल हमने आपको इस पूरे वीडियो में बता दिया। अगर आपको इस पूरे वीडियो में कहीं पर भी किसी प्रकार का दिक्कत लगा हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, ठीक है, आपको उसका जवाब मिल जाएगा।
बाकी मैथ सीखना है तो आप प्रैक्टिस करना शुरू कीजिए, क्योंकि प्रैक्टिस से ही मैथ को सीखा जा सकता है, मैथ को रटा नहीं जा सकता है। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं, ठीक है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी हम वीडियो डालें तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। ठीक है, वीडियो देखने के लिए थैंक यू। जय हिंद।